दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कन्या लगन की कुंडली में गुरु ग्रह का पुखराज रत्न कब धारण करना है और कब नहीं। कन्या लगन की कुंडली में जो गुरु ग्रह है वो दो ग्रहों का मालक होता है। एक तो गुरु ग्रह देखो जी सातवें घर का मालक होता है। सातवां घर होता है पत्नी का घर, पति पत्नी का। अगर आपके पति पत्नी का सुख देखना है तो सातवें घर को देखा जाएगा। इसके अलावा गुरु ग्रह इस कुंडली में चौथे घर का मालक होता है। और चौथा घर होता है माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। यानी कि इन लगन वालों की कुंडली में अगर इनकी माता मकान वाहन का सुख देखना है तो वो गुरु से देखेंगे, क्योंकि वो चौथे घर का मालक है। इसके अलावा अगर इनकी पति पत्नी का सुख देखना है, इनके जीवन साथी का सुख देखना है, तो सातवें घर को यानी कि गुरु से देखेंगे। अब देखो जी, गुरु इस कुंडली में अगर किसी का पहले घर में बैठा है, ये पहला घर होता है, तो यहाँ पे मतलब रत्न धारण करे या नहीं। पहले आपको मैं बता देता हूँ कि रत्न जो होता है वो ग्रह की पावर को ही बढ़ाता है। अगर आप गुरु का रत्न धारण करेंगे तो गुरु की जो पावर है वो बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि गुरु आपका खराब है तो रत्न धारण कर लिया वो अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसने इसकी सिर्फ पावर को बढ़ाना है। अगर देखो जी, गुरु पहले घर में बैठा है, पहला घर होता है शरीर। शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक। तो यहाँ पे पहले घर में बैठ के गुरु कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। अच्छे फल ये देगा कि यहाँ से सात मिष्टि पड़ेगी यहाँ पे। इन जातकों को गुरु विवाह का सुख अच्छा देगा, पति पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, वैवाहिक सुख अच्छा है। पहले घर का अच्छा करेगा, शरीर अच्छा रखेगा जातक का, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छी, पर्सनैलिटी। गुरु विद्वान हो, जातक विद्वान होगा, बुद्धिमान होगा। अब देखो जी, पांचवी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस घर के ऊपर, पांचवें घर के ऊपर। ये पांचवा घर है संतान का घर, और यहाँ पे है गुरु की नीच राशि। तो यहाँ से गुरु से पांचवें घर का नुकसान करेगा, यानी कि संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी अगर गुरु किसी का पहले घर में बैठा है। और इसके अलावा गुरु की नौवीं दृष्टि पड़ेगी यहाँ पे इस घर के ऊपर, नवम भाव के ऊपर। यहाँ पे शत्रु राशि, थोड़ा सा भाग्योदय संबंधी भी दिक्कत जाएंगे लेकिन ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे सवाल ये है कि गुरु का रत्न धारण करें या नहीं। तो यहाँ पे देखो जी, अगर आपका गुरु 0 डिग्री 1 28 29 डिग्री का बैठा है या अस्त है, तो फिर तो आप इसका रत्न यहाँ पे आप धारण कर सकते हैं। अगर गुरु आपका पहले ही ऑलरेडी 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है तो यहाँ पे रत्न धारण ना करें, क्योंकि वो पहले ही पावर लेके बैठा है। हाँ, अगर यहाँ पे आपका गुरु राहु के साथ बैठा है तो फिर क्या होगा, विवाह संबंधी दिक्कत आएंगी, फिर भी आप धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पे मतलब आप कुल मिला के रत्न धारण कर सकते हैं। अगर वो पहली पावर अच्छी लेके बैठा है, धारण ना करे, क्योंकि पहली पावर अच्छी है, उसने सिर्फ उसकी पावर को बढ़ाना है रतन। और दूसरी बात, अगर आपको संतान को लेकर दिक्कतें आ रही हैं पहले से ही, तो फिर यहाँ पे रतन धारण ना करें। अब देखो जी, अगर किसी का दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर में होता है धन जोड़ने का। सातवें घर से ये बैठेगा आठवें घर में, मतलब दूसरे घर में बैठेगा, कुछ अच्छे फल देगा, कुछ खराब फल। खराब फल देगा सातवें घर से आठवें घर में, मतलब पत्नी के मामले में, पति पत्नी के मामले में खराब फल देगा। आपकी अगर पत्नी है या पति आपका, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, यानी कि उनसे आपकी हो सकता है कम बने। पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा करा सकता है या विवाह में विलंब कर सकता है। मतलब वैवाहिक सुख के लिए अच्छा नहीं है गुरु यहाँ पे। लेकिन विवाह होने के बाद धन आना शुरू लाइफ में हो जाएगा। और इसके अलावा साथ में ये, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ शत्रु राशि में, तो यहाँ पे दूसरे घर में बैठे गुरु का आप रत्न फिलहाल धारण ना करें, किसी भी कंडीशन में धारण ना करें। हाँ, एक कंडीशन है, अगर आपका गुरु यहाँ पे अस्त बैठा है फिर आप धारण कर सकते हैं। और यहाँ पे ये नहीं कि बिल्कुल खराब फल देगा, अच्छे फल भी देगा वो, लेकिन ज्यादातर खराब फल देगा। अब किसी का अगर गुरु तीसरे घर में बैठा है, यहाँ पे भी आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पांचवी दृष्टि पड़ेगी अपने ही घर के ऊपर। विवाह सुख के लिए अच्छा है तीसरे घर में बैठा गुरु। डेली की इनकम के लिए अच्छा है, सांसारिक की कामों के लिए अच्छा है। मकान वाहन का भी सुख अच्छा देगा लाइफ में, भाग्यशाली भी बनाएगा, धार्मिक। और यहाँ पे उच्च राशि को देखेगा, धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी। तो यहाँ पे भी धारण आप कर सकते हैं। लेकिन अगर वो पहले ही पावर अच्छी लेके बैठा है, 10 से लेके 20 डिग्री के अंदर बैठा है, तो धारण ना करें। अगर किसी का चौथे घर में बैठा है गुरु, बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं, क्योंकि गुरु का ये अपना ही घर है। यहाँ पे बैठा गुरु बहुत ही अच्छे फल देगा। जातक को माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान वाहन का सुख अच्छा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर सभी सुख लाइफ में अच्छी मात्रा मिलेगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप घर बैठे बैठे ही अपनी कुंडली मुझसे दिखाना चाहते हैं, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप भी आप कर सकते हैं, जहाँ आपने कुछ पूछना भी है। अब देखो जी, अगर किसी का गुरु यहाँ पे बैठा है पांचवें घर में, बोल के भी आपने रतन धारण नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि पांचवें घर में आपको दिख रहा है कि 10 लिखा है। यह है मकर राशि, जो कि गुरु की नीच राशि होती है। किसी भी कुंडली में गुरु जब भी मकर राशि में बैठा होगा, बोल के भी रत्न आपने धारण नहीं करना, चाहे वो लग्नेश होके बैठा है। क्योंकि नीच राशि में बैठने की वजह से वो बिल्कुल खराब हो जाएगा, खराब फल देगा। क्या खराब फल देगा? एक तो इसे पांचवें घर का खराब करेगा, जो कि है संतान का। संतान के मामले में भारी दिक्कतें आएंगी। पढ़ाई का घर है, पढ़ाई संबंधी दिक्कतें। और गुरु जिन घरों का मालक है, किसका मालक है? पत्नी घर का। पत्नी बैठी है नीच के घर में, पत्नी को लेकर दिक्कतें आएंगी। आपकी चाहे पत्नी चाहे पति है, उसको लेकर दिक्कतें, मतलब उससे जहाँ तो आपकी कंपनी की लड़ाई झगड़े होंगे, वैसे प्रेम विवाह के योग बनेंगे।
इसके अलावा चौथे घर का मालक है माता मकान वाहन का, इनको लेके दिक्कतें आएंगी। बल्कि अगर आपका गुरु यहाँ पे पांचवें घर में बैठा, आप उसका पाठ पूजा उपाय करें, उसका दान करें, मंत्र जाप करें, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ किया करें। रत्न बिल्कुल धारण नहीं करना। अब किसी का गुरु अगर छठे घर में बैठा, ही छठा घर होता है, तो यहाँ पे भी रत्न आपने धारण नहीं करना, क्योंकि छठा घर होता है शत्रु रोग कर्जे का। अगर किसी का गुरु यहाँ पे बैठा है तो पत्नी के मामले में हजारों दिक्कतें आएंगी, विवाह में बहुत ज्यादा, विवाहिक सुख में कमी कर देगा गुरु यहाँ पे। मतलब पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे, या पति का कर्जदार होना, या पति का रोगी होना, और माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पे भी बैठे गुरु का रत्न धारण नहीं करना, बल्कि उसका पाठ पूजा करके उसको सही करो, उसका मंत्र आप कवच स्रोत करो, दान करो। अब गुरु किसी का साथ में घर में बैठा है जो कि इसका अपना घर है, तो यहाँ पे बिल्कुल आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बैठ के गुरु विवाह का सुख बहुत अच्छा देगा, पति पत्नी में अच्छी बनेगी, माता मकान वाहन का सुख अच्छा देगा, लगन को देखेगा, पर्सनैलिटी अच्छी कर देगा, 11वें घर को देखेगा, धनी बना देगा। तो यहाँ पे दान कर सकते हैं। अगर गुरु किसी का 8वें घर में बैठा, ये है 8वां घर, तो यहाँ पे भी भूल के रत्न धारण नहीं करना, किसी भी कंडीशन में धारण नहीं करना, चाहे वो अस्त भी बैठा है। और यहाँ पे बैठा गुरु बल्कि उल्टा खराब फल देगा, क्योंकि विवाह के घर का मालिक है, विवाह संबंधी दिक्कतें आएंगी, भारी दिक्कतें आएंगी। यहाँ तक कि तलाक तक भी नौबंद करा सकता है, या विवाह में काफी देरी कर देगा, जब विवाह हो गए नहीं तो विवाह के मामले में दिक्कत देगा यहाँ पे गुरु। माता मकान वाहन संबंधी भी दिक्कत दे देगा, लेकिन यहाँ पे गुरु एक अच्छा काम ये करेगा, आयु लंबी कर देगा, ज्यादा धार्मिक होगा, परोपकारी होगा। तो यहाँ पे बैठे गुरु का आप सिर्फ पाठ पूजा पाए करें, मंत्र जाप करें। अब गुरु किसी का अगर नवम भाव में बैठा है तो यहाँ पे धारण कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, अगर आपका गुरु यहाँ पे अस्त बैठा है, 0, 1, 28, 29 डिग्री का बैठा है, फिर आप धारण कर सकते हैं। यहाँ पे बैठा अच्छे बलि देगा, पत्नी के आने के बाद भाग्योदय करेगा, क्योंकि भाग्य कर है, माता मारकान उसको अच्छा। अगर 10वें घर में बैठा है, यहाँ पे भी धारण कर सकते हैं, काम काज के लिए अच्छा है, पत्नी के लिए अच्छा है, माता मकान वाहन के लिए अच्छा है। यहाँ पे भी आप बिल्कुल धारण कर सकते हैं, क्योंकि उच्च राशि है। यहाँ पे बैठा गुरु बहुत अच्छे फल देगा, पत्नी के आने के बाद किस्मत चमकेगी, भाग्य उदय होगा, और माता मकान मान का सुख अच्छा है। 12वें घर में बैठा गुरु का भी रत्न आपने धारण नहीं करना, ये 12वां घर है। यहाँ पे बल्कि खराब फल देगा, माता मकान वाहन संबंधी खराब फल, पत्नी के मामले में खराब फल। और एक बार मैं फिर बोल देता हूँ, आप अगर कुंडली दिखाना चाहते हैं व्हाट्सअप मुझे करें। और इसके अलावा जो गुरु के रत्न के साथ कभी भी आपने शनि का नीलम धारण नहीं करना, और कभी भी आपने राहु का गोमद, केतु का लसुनिया रत्न धारण नहीं करना। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।